अपने तरफ से उनको कह दें कि एक बार इसका जांच करवा लें। लिखवा लें। गौतम कृष्ण जी, गौतम कृष्ण जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज पहली बार बोलने का मौका मिला है प्रश्न पूछने का, तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं और धन्यवाद करता हूं सर। और मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि महिषी विधानसभा अंतर्गत महिषी प्रखंड के तेलवा पूर्वी पंचायत है साहब, वहाँ एक लीजा कब्रिस्तान का घेराबंदी का सवाल मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछा गया था, जिसका जवाब मिला है, लेकिन जवाब से मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि वहाँ आंशिक रूप से पंचायत मद से किया गया था काम, लेकिन वहाँ पूर्ण होने का दावा इसमें उत्तर में आया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी जो विभाग को और सदन को भी गुमराह करते हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट बताया गया कि 2010 से 11 में इसको पूर्ण किया गया था। आज के स्थिति में मरम्मती की जरूरत, जैसा माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर किया, इसी के लिए मैंने कहा कि इसकी बैठक बुलाई जाएगी जिला स्तर पर, इसको समीक्षा किया जाएगा। संवेदनशील जो कब्रिस्तान, मंदिर, शमशान, ये सबको इसमें हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। मोहम्मद तौसीफ आलम। माननीय मंत्री, उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है। उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। पूरा पूछ लीजिए। ये जो लिखा है आंशिक रूप से स्वीकार, किशनगंज जिला अंतर्गत दिघल बैंक के धानगरा पंचायत हाट के निकट स्थित कब्रिस्तान का जो मामला है, वहाँ आए दिन जो पशु, चाहे वो मवेशी हो, चाहे वो सुअर पालन करने वाला आदमी, वहाँ आकर के बड़ी हुर्मती करता है महोदय। और यहाँ जवाब में लिखा है कि मैं कोई जिला पदाधिकारी महोदय का लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो जब जिला पदाधिकारी महोदय ही सारा चीज करेगा, तो हम लोग जीत के आने के यहाँ सवाल करने का उचित क्या है? सवाल हम यहाँ सवाल करेंगे और वहां से जवाब आएगा कि जिला पदाधिकारी महोदय का लिस्ट में शामिल नहीं है, तो काम कैसे होगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। कि इसकी सूची फिर से तैयार की जाएगी और उसमें माननीय सदस्य के भी राय लिए जाएंगे, और सूची में शामिल होगा तो ये अपने कोटे से भी कर सकते हैं, सरकार भी कर देगी। बहुत स्पष्ट हो गया। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। समय निर्धारित क्लियर कर दिया है जी। सरकार जल्दी करवा लेगी, नई लिस्ट बनाई जा रही है। समय हो जाता ना तो अच्छा रहता। वहाँ तो जल्द करवा लेंगे। ठीक। सतीश कुमार सिंह यादव। अभी जवाब मिला है हमको टैब पे। हमने मांग किया था अध्यक्ष महोदय कि खाली पूरा पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। दुर्गावती प्रखंड के करनासा बाजार में पुलिस चौकी खोलने के लिए और नुआव प्रखंड के कलानी बाजार में पुलिस चौकी खोलने के लिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। तो करनासा बाजार अध्यक्ष महोदय NH-90 GT रोड पे है और दुर्गावती का बड़ा क्षेत्र है, तो सिर्फ बाजार ही नहीं, अगल बगल के और भी पंचायतें और गांव जो हैं वहां पे। उसी तरह कलानी जो है रामगढ़ से दूर है, तो हम चाहेंगे कि दोनों जगह पुलिस चौकी खोला जाए। मैं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री, अब प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। प्रभारी मंत्री भवन निर्माण विभाग। महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री सुरेंद्र प्रसाद। जिला अंतर्गत प्रखंड मधुबनी PWD पथ से बासी तक जाने वाली सड़क चौड़ीकरण नहीं रहने के कारण आए दिन भीषण जाम एवं समस्या बनी रहती है, जिससे आम लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं
उसकी चौड़ीकरण और नाला निर्माण का मांग करता हूं। मोहम्मद कमरुल होदा। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत प्रखंड पोठिया के ग्राम पंचायत रायपुर वार्ड नंबर 4 निवासी बियोसा किस्कू उम्र 36 वर्ष की मृत्यु दिनांक 5/2/2026 को महानंदा नदी में डूबने से हो गई है। अतः मैं मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की 4 लाख रुपया का भुगतान हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती कोमल सिंह। महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गायघाट विधानसभा के गायघाट प्रखंड और बंदरा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी स्त्री रोग चिकित्सक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है और ना ही जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के दौरान निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन है सशक्त बिहार और विकसित बिहार का, और उन्होंने हमेशा हर वर्ग के लिए योजना बनाई है, नीतियां बनाई है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिहार की आधी आबादी महिलाओं की है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनोकोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो और साथ ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाए। फैसल रहमान। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकराना अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने से स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु मोतिहारी या अन्य जिलों में जाना पड़ता है। क्षेत्र के शैक्षणिक और रोजगार विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं। अभिषेक रंजन। अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है, राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं। अभिषेक रंजन। गया जी जिला के आमस प्रखंड। अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है, राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं। अभिषेक रंजन। गया जी जिला के आमस प्रखंड। अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है, राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं। अभिषेक रंजन। गया जी जिला के आमस प्रखंड। अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है, राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं। अभिषेक रंजन। गया जी जिला के आमस प्रखंड। अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है, राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं। अभिषेक रंजन। गया जी जिला के आमस प्रखंड। अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है, राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं। अभिषेक रंजन। गया जी जिला के आमस प्रखंड। अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है, राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने विकास के लिए सिकराना अनुमंडल में सरकारी पॉलिटेक्निक
पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है और राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था सुधारा जाए। विकास तेजी से पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है और राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था सुधारा जाए। पश्चिम चंपारण जिले में मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस फंस जाती है और राहगीर परेशान होते हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था सुधारा जाए। मांग करता हूँ कि नई नीति लाकर इसका या तो ब्याज माफ कर दिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज या बिल माफ कर दिया जाए, जिससे कि आज की 125 यूनिट की जो योजना है सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेवा के विकास के लिए बड़े उद्योगों की आवश्यकता है ताकि इलाके में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। जिले में पूर्णिया, राई एवं डोंगरी कटसरी प्रखंड में गन्ने की खेती होती है और यह इलाका गन्ने की खेती के लिए मामूल है। ऐसे में यहाँ चीनी मिल की स्थापना की जाए, इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा किसानों की खेती को एक नया आयाम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 65 बलरामपुर विधानसभा अंतर्गत विभिन्न सड़क में से एक बलरामपुर से तिरसा प्रखंड तक पथ निर्माण विभाग की मुख्य सड़क 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की घनी आबादी से होकर गुजरती है। सड़क पतली होने के कारण आए दिन जाम एवं दुर्घटनाएं होती है। अतः जनहित में इस सड़क के शीघ्र चौड़ीकरण की मांग करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा विधानसभा में छात्र छात्राओं के भविष्य एवं उच्च शिक्षा के विकास हेतु एक विश्वविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति हेतु सरकार से मांग करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिले के थाना को अंतर्गत वो निवासी छात्रा अनामिका गुप्ता उर्फ लक्ष्मी कुमारी पिता धर्मेंद्र कुमार की दिनांक 6/10/2026 को पटना के परफेक्ट पीजी हॉस्टल एक्विजिशन रोड में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। मैं इस मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ। गोस्वामी एक आपने दिया था 50 शब्दों में, भविष्य में निर्धारित शब्द है अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत कदवा विधानसभा के कदवा प्रखंड को 2 भाग में विभक्त करने वाली महानंदा नदी के रैयापुर धार में पुल निर्माण अति आवश्यक है। इस घाट होकर के प्रतिदिन किसान, विद्यार्थी और आम नागरिकों का आवागमन होता है। खास करके पुल नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में आम जनजीवन, कृषि तथा व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती है और क्षेत्रवासियों को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नाव का भी सहारा लेना पड़ता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो रैयापुर घाट में किसानों के हित में, छात्रों के हित में, जनता के हित में शीघ्र पुल निर्माण कराई जाए। धन्यवाद। कृषि तथा व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती है। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जोकीहाट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चिलहनिया में सापा एवं चिलहनिया के मध्य अवस्थित पुल वर्ष 2019 में आई भीषण बाढ़ से ध्वस्त हो गया था। उक्त ध्वस्त पुल को भर दिया गया है, अतः उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूँ। मोहम्मद सरवर आलम।
अररिया जिला अंतर्गत जो कि हाट प्रखंड के महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत किशनगंज प्रखंड के पिछला पंचायत वार्ड नंबर 6 की जो सड़क बंगाल सीमा से जोड़ती है, वर्ष 2017 के बाढ़ में वो पूरी तरह से टूट गई थी। टूटने के उपरांत उस स्थल पर आज तक पुल नहीं बना, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। मैं मांग करता हूं कि वहां पे जल्द से जल्द पूर्ण निर्माण कराया जाए। गुलाम सरवर महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछला पंचायत पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरवा प्रखंड जो 18 पंचायत का प्रखंड है और पूरा प्रखंड महोदय घास फूस वाला घर वाला वो पंचायत प्रखंड है और आए दिन अगलगी का मामला महोदय होते रहता है। हम सदन के माध्यम से वहाँ पे अग्नि सामान वाहन की मांग करता हूँ। विजय साहू माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला निवासी धर्मेंद्र शाह की नाबालिग पुत्री अनामिका गुप्ता पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करती थी। दिनांक 6/1/2026 को हॉस्टल में साजिश के तहत हत्या कर दिया गया। गांधी मैदान थाना कांड संख्या 9/26 है। घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग करता हूँ। विजय कुमार सामान वाहन की मांग करता हूँ। विजय साहू माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 22/2026 श्रीनगर में विक्रम पासवान, अवनीश पासवान एवं 11 वर्ष के कोमल कुमारी को मजदूरी मांगने पर सामंतों ने बर्बर हमला कर मासूम बच्ची के रेस करने की तोड़ दिया। मैं सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने एवं नामजद अभियुक्तों को अविलंबनीय डॉक्टर नागेंद्र राउत अंतर्गत कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 22/2026 श्रीनगर में विक्रम पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मां जानकी मंदिर जनकपुर धाम की यात्रा हेतु पटना से भाया सीतामढ़ी सुरसंड भिट्ठा मोड़ तक प्रतिदिन बस परिचालन हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड अमोर एवं बैसा सहित पूरे सीमांचल में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इससे कम उम्र के बच्चे इसमें गांजा एवं अफीम का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियों, लूट, हत्या एवं चोरी जैसी कुकर्म में शामिल हो रहे हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि विशेष टीम गठित कर नशा के कारोबारियों की धरपकड़ की जाए और इसे सख्ती से रोका जाए। अपने माँ का बाप नशे का कारोबार तेजी से इससे अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत फसलपुर थाना के ग्राम धनौरा से 27 मई 2005 से 2 नाबालिग छात्राएं लापता है। कांड संख्या 92/2025 दर्ज होने के बावजूद अभी आज तक बरामदगी नहीं हुई। अतः विशेष जांच टीम गठित कर छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग करता हूँ। राकेश रंजन अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत फसलपुर थाना के ग्राम धनौरा से 27 मई 2005 से 2 नाबालिग छात्राएं लापता है। कांड संख्या 92। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर प्रखंड के सुहिया गांव से धमोल गांव जाने की मुख्य सड़क करीब 1 किलोमीटर तक कच्ची है तथा शेष सड़क काफी जर्जर स्थिति में है। अतः उक्त सड़क की पक्कीकरण एवं जीर्णोद्धार अतिशीघ्र करने की सरकार से मांग करता हूँ। श्रीमती अनीता जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आभार। दिनांक 3/11/2024 को संतोष यादव पिता रामविलास यादव ग्राम लोधीपुर थाना पकरी बरामा जिला नवादा को बिजली के एलटी लाइन का करंट लग जाने से मृत्यु हो गई, जिसका पकरी बरामा थाना कांड संख्या 496/24 दर्ज है। अतः मृतक संतोष यादव के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मैं मांग करती हूँ। 3/11/2024 को संतोष यादव पिता रामविलास यादव ग्राम माननीय
अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली विधानसभा क्षेत्र में क्रमशः सर्वोदय आश्रम भवानीपुर, रुपौली, टीकापट्टी में आजादी के पहले बना हुआ भवन काफी जर्जर स्थिति में है और असामाजिक तत्वों के द्वारा इसके जमीन को भी अतिक्रमित कर लिया गया है। अतः माननीय से आग्रह है, चलते सत्र में उक्त सर्वोदय आश्रम को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए जीर्णोद्धार एवं आम जनता के हित में ग्राम विकास स्वदेशी एवं स्वावलंबी योजना के तहत कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों में स्थापना कराने की मांग करता हूँ। सुजीत कुमार कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर प्रखंड के राज मैदान के बगल में कृषि महाविद्यालय की स्थापना वर्षों से लंबित है। वर्ष 1997 में कृषि महाविद्यालय का शिलान्यास भी हुआ था। अतः सरकार से कृषि महाविद्यालय स्थापना की मांग करता हूँ। जनक सिंह स्थापना कराने की मांग करता हूँ कि सारण जिला अंतर्गत तरैया विधानसभा के प्रखंड इसुआपुर एवं पानापुर का प्रखंड सा अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण लगभग 30 वर्षों से लंबित है। जनता को असुविधा, अधिकारियों को परेशानी, कार्य कुशलता में कमी तथा अन्य समस्याओं को देखते हुए उक्त भवनों को शीघ्र निर्माण कराया। पप्पू कुमार वर्मा इसुआपुर एवं पानापुर का प्रखंड सा अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण महोदय, 30 वर्षों से लंबी अरवल जिला के पुरथा विधानसभा के बंसी प्रखंड के करौंजा गांव में करौंजा गांव में जो पुनपुन नदी आया है उसमें कई किसानों का खेत नदी में समाते जा रहा है। इसके 4 दीवारी का निर्माण का मांग करता हूँ। गौतम कृष्ण महोदय, अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के सहरसा जिला अंतर्गत महसी विधानसभा क्षेत्र के 70 कटैया प्रखंड के ग्राम पंचायत किशनपुर आरण निवासी वीर शहीद कुंदन यादव का वर्ष 2020 में गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनके सम्मान में सहरसा कचहरी चौक का नामांकन वीर शहीद कुंदन यादव चौक कराने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत महसी विधानसभा क्षेत्र के 70 कटैया प्रखंड के ग्राम पंचायत किशनपुर आरण निवासी वीर शहीद कुंदन यादव का वर्ष 2020 में गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके सम्मान में सहरसा कचहरी चौक का नामांकन वीर शहीद कुंदन यादव चौक कराने की मांग करता हूँ। कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूँ। मुरारी मोहन झा सहरसा जिला अंतर्गत महसी विधानसभा क्षेत्र के 70 कटैया प्रखंड के ग्राम पंचायत किशनपुर आरण निवासी वीर शहीद कुंदन अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत प्रखंड केवटी के कर्जापट्टी वार्ड संख्या 1 और 3 एवं सिंगवारा के सिमरी बाजार में नाला नहीं होने से वर्षा के मौसम में जल जमाव से कई तरह की बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। जनहित में उक्त दोनों स्थानों पर नाला निर्माण कराने की सदन से मांग करता हूं। महोदय, आए दिन वहां हर एक महीना में 2-4 दुर्घटना होता है महोदय, इसलिए काफी गंभीर मामला है महोदय। और 3 सिंगवारा के सिमरी बाजार में नाला नहीं होने से वर्षा के मौसम में जल जमाव से कई तरह की बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। जनहित में उक्त दोनों प्रखंड चकाई में गरीब आदिवासियों एवं महिलाओं के लिए इलाज हेतु 100 निर्माण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ। विनय कुमार चौधरी महोदय, पीने का पानी का एकमात्र स्रोत जल नल हो गया है। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पाइप फूटा हुआ है। टूटे हुए पाइप को बदलने की मांग सरकार से करता हूँ। अब ध्यान आकर्षित लिए जाएंगे। निर्माण कराने हेतु मैं माननीय सदस्य
श्री राणा रणधीर शाह विषय की धारा सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। पीने का पानी का एकमात्र स्रोत जल नल हो गया है। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पाइप फूटा हुआ है। टूटे हुए पाइप को बदलने की उत्तर लोडेड है। कोई इस वजह से पूछना हो यदि पूरा पूछ सकते हैं। लिए जाएंगे जी बिल्कुल। माननीय सदस्य संतुष्ट हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री आलोक कुमार सिंह माननीय सदस्य पढ़ी गई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें समय दिया जाए। अगला एक दिन का समय सर, एक दिन का समय लिया, एक दिन का, कल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय जरूर। श्री भगवान से कुशवाहा माननीय सदस्य सूचना पढ़े। संतुष्ट हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री आलोक कुमार सिंह कल हो जाएगा का समय कहाँ है माननीय मंत्री? 25 फरवरी को लास्ट हो जाएगा। आलोक बाबू माननीय मंत्री ने कल करवा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। श्री भगवान से कुशवाहा पढ़े। एक दिन का समय, एक दिन का समय लिया, एक दिन का, कल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय नाम है पूरे राज्य में जरूर। RR श्री भगवान से कुशवाहा माननीय सदस्य योजना के तहत जो राज्य भर में सड़कों का चयन किया गया। कल हो जाएगा। चुनाव से पहले इसकी घोषणाएं हुई थी, टेंडर भी हो गया, माननीय मंत्री ने कल करवा दिया। ग्लोबल टेंडर था, लेकिन इसका कार्य इतना न धीमा है कि चुनाव में हम लोगों ने सब पब्लिक से कहा था कि तुरंत रोड बन जाए, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा। कभी कहीं छिटपुट भी लगा है, उसकी भी सूचना ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी से यही मैंने आग्रह किया था कि जल्दी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ठेकेदार लोग सब लोग पूछते हैं कि भाई कमवा कहीं नहीं लगा रहे। लोग बोलते हैं कि राशि का अभाव। हम लोग जानते थे कि समझते थे अखबारों के माध्यम से कि पूरे राज्य में 7,500 करोड़ रुपया विभाग ने सभी पदाधिकारियों को दिया, सभी जिला को आवंटन किया, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, क्षेत्र में फज्जत हो रही है, इसलिए आपसे आग्रह है कि तत्काल इसमें कार्य प्रारंभ करवा दीजिए गुणवत्ता के साथ। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जगदीशपुर विधानसभा अंतर्गत 105 पथ लगभग 215 किलोमीटर की स्वीकृति ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम RRSMP के अंतर्गत प्रदान की गई है। उस स्वीकृत सभी पथों में कार्य प्रारंभ करते हुए 45.02 किलोमीटर में सरफेस लेयर तक का कार्य संपादित किया जा चुका है तथा शेष पथों का कार्य प्रगति में है। इस कार्यक्रम अंतर्गत एकार्थिक सभी पथ एकरनामा अवधि के अधीन है। दिसंबर एवं जनवरी माह में ठंड ज्यादा पड़ने के कारण बिटुमिनस कार्य हेतु समय अनुकूल नहीं रहने के कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई, परंतु अब बिटुमिनस कार्य हेतु समय अनुकूल है, अतः कार्य की प्रगति में अपेक्षित वृद्धि करते हुए स्वीकृत एवं एकत्रित सभी पथों को वित्तीय वर्ष 26-27 में पूर्ण करा लिया जाएगा। सभी पथ एकरनामा अवधि के अधीन। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रभुता पढ़े। ज्यादा पड़ने के कारण इंद्रजीत प्रभुता पढ़े। समय अनुकूल नहीं रहने के कारण कार्य में अपेक्षित सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 12,679 दिनांक 9/8/2024 द्वारा तांत्रिक तत्वा को अनुसूचित जाति का दर्जा वापस लेते हुए अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में डाल दिया गया। राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती संस्थानों द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल 69th मेंस BPSC हेड टीचर SSC स्टेनोग्राफर बिहार SSC कोर्ट स्टेनोग्राफर विश्वविद्यालय चयन आयोग नीट CSIR NET NM DHPCL BSSC स्टेनोग्राफर बेल्ट्रॉन में शामिल तांती तत्वा अभ्यर्थी जो 5 जाति प्रमाण पत्र शामिल करके नियुक्ति नामांकन प्रक्रिया के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नवोदय विद्यालय से नामांकित बच्चों को निकाल दिया गया, जो बिहार सरकार के पत्रांक 15 दिनांक 28/11/2012 तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों के विपरीत है। बिहार सरकार के विभिन्न भर्ती संस्थानों के द्वारा नियुक्ति नामांकन प्रक्रिया के बीच नियम बदलकर तांती तत्वा अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने वाले उन सभी आदेशों को समीक्षा करने हेतु सदन के माध्यम से
सरकार का ध्यान माननीय मंत्री समान प्रसाद निकाल दिया जो बिहार सरकार के पत्र में लोडेड है पूरा चाहे कुछ नहीं पूरा न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों के विपरीत है नहीं हुआ है तो हम बता देते हैं जी के द्वारा महोदय माननीय सदस्य ने जो कहा वस्तु स्थिति यह कि राज्य सरकार ने तांती ततमा की जाति की स्थिति देखते हुए इसके बारे में एक सामाजिक अध्ययन करने के पश्चात इसको पान जाति जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में उसके साथ सम्मिलित कर तांती ततमा को भी अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का निर्णय लिया था और इस क्रम में ठीक ही कहा है माननीय सदस्य ने तो कई लोगों को कई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का लाभ देते हुए तांती ततमा जाति के भी उम्मीदवार थे उनको नियुक्ति की गई है बीच में मामला उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने सरकार के उस फैसले सरकार के ही नहीं फैसले जो उच्च न्यायालय ने भी उस कानून को सही माना था उस सब को निरस्त करते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उस सूची में शामिल करना नहीं करना ये केंद्र मतलब राज्य सरकार के क्षेत्राधीन है ही नहीं इसलिए तत्काल प्रभाव से उस कानून या उस फैसले को निरस्त कर दिया और उस दिन के बाद से हालांकि सरकार ने जो पहले से उस श्रेणी में आके नियुक्त हो चुके उनको ये संरक्षण दिया है कि उनको नौकरी से हटाया नहीं गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो उनको फिर अति पिछड़ा श्रेणी में आके उनकी नौकरी बहाल रखी गई इसलिए किसी को हटाया नहीं गया है जहाँ तक आपने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जो उसके टर्म्स कंडीशंस हैं उसको बदलने की बात आप जो कह रहे हैं महोदय तो वो नहीं बदलने का नियम है सरकार पर तो सरकार स्वयं नहीं बदल सकती एक बार नियुक्ति की प्रक्रिया जो हमने विज्ञापित कर दी है उसमें बीच में हम अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते ये न्यायालय का आदेश है लेकिन इसमें तो उच्चतम न्यायालय ने ही आदेश दे दिया कि हमने जो विज्ञापन किया जो श्रेणियां बनाई जातियों के हिसाब से अनुसूचित जाति या अति पिछड़े जाति के उसी को निरस्त कर दिया तो ये तो तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित करना ही है नंबर एक नंबर दो आपने जो कहा है कि नवोदय विद्यालय या कहाँ किसी विद्यालय में नामांकन के सिलसिले में शिक्षण संस्थाओं में जो नामांकन हुए थे उनको हटा दिया गया है ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है आप अलग से हमको दे दीजिए जरूर हम उसकी जांच करेंगे जाति या अति पिछड़े जाति के उसी को निरस्त कर सरकार ने उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जिसमें आपने तांती ततवा को पान का दर्जा दिया मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल ये मैं कह रहा हूँ कि इस बीच में जो नियुक्तियां निकली थी जो नामांकन हुए थे अब नामांकन कट ऑफ मार्क आया है उसके बाद बिना किसी ऑर्डर के सामान्य प्रशासन या कैबिनेट के ऑर्डर से विभिन्न संस्थान हैं जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने हमारे तांती जो परीक्षार्थी जो पान का सर्टिफिकेट लगा के आवेदन दिया था उनसे शपथ पत्र मांगा आप ये कहिए कि आप तांती तत्व उसके बाद उन सारे बच्चों को अभी स्टेनो बेल्ट्रोन में रोका हुआ है उन सारे बच्चों को बीच में उठा गया उनकी क्या गलती है अब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो नियुक्तियां किया उसका तो प्रोटेक्शन सरकार दी है लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि इस बीच में जो वैकेंसियां उन्होंने हमारे बच्चे ने अप्लाई किया उसका कट ऑफ मार्क आया सब क्वालिफाई कर रहे थे सारे लोगों को हटाया और यही नहीं सर हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज पूर्णिया से पीएमसीएच से उनके गर्दन पकड़ के निकाले गए हुजूर हमारी बेटियों को और ये नहीं लाखों बच्चे जो क्वालिफाई किया है रेलवे में जबलपुर में निकाल दिया आई एम नॉट टेलिंग कि मंत्री महोदय से मैं सहमत हूँ कि जो हो गया उसको प्रोटेक्शन दिया आपने लेकिन वो बच्चे जो इस नोटिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपने उसको ज्वाइनिंग हो गया एक घटना है बेगूसराय उसके पति गया रेलवे में काम दिल्ली में रिक्शा चलाया उसकी ज्वाइनिंग हो गया इसी सर्टिफिकेट को नहीं ज्वाइन करने दिया उसने मुझे कॉल किया कि मैं
मैं तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर सरकार इस प्रक्रिया के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते। ये जो जितने नियुक्ति संस्थान है, कांस्टेबल है, एएनएम है, टीआरई, ये सारे लोगों ने आखिर तांती तत्वा जो पान के सर्टिफिकेट पे अप्लाई किए थे उसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते? ब्रिज रोड में 60-65 लड़का अभी भी रुका हुआ। अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने आया कि आपको निकाल दिया जाएगा, ना आप सेसी है ना तत्वा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अन्याय किया गया ये कैसे हो सकता है महोदय? मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे समीक्षा करे, उन सारे संस्थानों पे समीक्षा करे और उसको आदेश दे कि आखिर ये कैसे हुआ, और जो क्वालिफाई किया है उसको सरकार बहाल करे, और बाद में जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार आप कोटी बदल दीजिए। मेरा ये मांग है। आपको निकाल दिया जाएगा, ना सेसी है ना तत्वा है, कुछ भी नहीं है। महोदय, सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस निर्णय को रिक्वेस्ट की, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हो, प्रक्रिया नौकरी की प्रक्रिया या एडमिशन की प्रक्रिया में 3 महीना 6 महीना साल भर भी लगता है। जिस दिन अप्लाई किया गया उस दिन वह बच्चा उसी कैटेगरी में था जिस कैटेगरी के अंदर। जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई महोदय, तो सिर्फ ज्वाइन करने और न ज्वाइन करने के हेयर लाइन को क्राइटेरिया बनाना मैं समझता हूँ कि तार्किक है और गलत है। सरकार को इस पर यह इंटरप्रिटेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पेश किया, लेकिन आप वाइंड अप करते करते जो समय लगता है वो क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से ही मांगना हो तो मांग ले, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में, और पूरे बिहार में 1 साल तक जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही होगी, उनके साथ क्या नेचुरल जस्टिस नहीं हो सकता? इसलिए सरकार को इसको रिकंसिडर करना चाहिए और उन बच्चों को बहाल करने के बाद जो निर्णय लेना है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करें। मांगना हो तो मांग ले, लेकिन इस ध्यानाकर्षण में जो लाया गया है, मूल रूप से ये बात लाई गई कि आप पान बिरादरी को दलित में श्रेणी में लाए थे और उसके आधार पर जो कम्युनिक निकला वो एज ए दलित सेक्शन से उसने अप्लाई किया। सरकार को इसको रिजल्ट प्रकाशित हुआ और ज्वाइनिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब वो बच्चे पास किए, इंटरव्यू के समय में उससे दलित का मांगा जाता है सर्टिफिकेट, और वो दलित का सर्टिफिकेट तब वो देने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन जिस कॉम्युनिक पर आपने लिया, मैं समझता हूं कि उस पर वो लागू नहीं होता है। उसकी ये व्यवस्था करना चाहिए कि उसका ज्वाइनिंग हो। दूसरा, मैं दूसरा भी पूछ लेता हूँ। पहले कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की इंटरव्यू के समय में उससे दलित का मांगा ताकत में नहीं है कि वो किसी भी जाति को आरक्षण के सूची में लाने के लिए उसको दलित के श्रेणी में लाए। लेकिन जिस कॉम्युनिक पर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार ने अपने ही फैसले को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार से कोई लेटर उसने राज्य सरकार ने दिया, इसको आरक्षण की सूची में शामिल किया जाए? माननीय मंत्री, ताकत में नहीं है। सदस्यों ने जो बातें कही, सबसे तो पहले हम ये सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आखिर सरकार की मंशा तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा या सुविधा या लाभ दिलाने का था, तब तो सरकार ने निर्णय लिया था। पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक आलोक जी ने कहा कि इसमें कोई उपाय करना चाहिए, तो महोदय मुझे सदन को बताते हुए संतोष हो रहा है कि सरकार ने उस आदेश को चुनौती देने के लिए, उस आदेश को रिव्यू करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ताती तत्मा जाति, अनुसूचित जाति की जो सुविधा है या जो स्थिति है, ये लगभग उसी श्रेणी के हैं।
आखिर हम लोगों ने भी सामाजिक अध्ययन कराया था, तभी तो उनको उसमें डाला था। जहाँ तक आपने कहा अजय कि आपने 5 जाति को अनुसूचित जाति में डाला, हम लोगों ने 5 जाति को अनुसूचित जाति में नहीं डाला। 5 तो पहले से अनुसूचित जाति में, हम लोगों ने सिर्फ तांती तत्वा को 5 जाति के ही उपजाति के रूप में उसी वर्ग में सम्मिलित करा के इनको दिया था, क्योंकि हम अनुसूचित जाति के सूची से वो हेरफेर नहीं कर सकते। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो भारत सरकार और प्रेसिडेंट के द्वारा होता है महोदय। इसलिए हमने कहा है कि सरकार को ईमानदारी से तांती तत्वा जाति को हर सुविधा दिलाने का अनुसूचित जाति वाला प्रयास कर ही रही है। और उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, हम लोगों ने फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है कि ये उस तरह की सुविधा के हकदार हैं जैसी इनकी सामाजिक स्थिति है, इसलिए हम लोगों को इजाजत दिया जाए कि हम लोग इनको अनुसूचित जाति का की सुविधा दे सकें। अब सभा की कार्रवाई बहुत स्पष्ट हो गया। सरकार ने आपका हो गया, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। बहुत क्लियर है, सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला है न्यायालय में जाकर के। राज्य सरकार चाहती है, इसीलिए राज्य सरकार ने शुरू में ही सुविधा दी थी जाकर के। अब सभा की कार्रवाई बहुत स्पष्ट हो गया। आरक्षण की सूची में लाने के लिए क्या राज्य सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को कोई पत्र अभी तक दिया कि नहीं, वो अलग विषय है। राज्य सरकार चाहती है, कई बार इस सदन में हमने राज्य सरकार ने शुरू में ही चाहे आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी जाति आधारित गणना कराने के बाद अलग अलग श्रेणियों के, या इसको मतलब पिछड़े अत्यंत पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात है। जब हम लोगों ने जो निर्णय लिया, जो कानून बनाया था आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, जब वो कानून ही निरस्त हो गया तो 9वीं सूची में कौन सी शामिल होगा? आप कम से कम ये समझिए कि 9वीं अनुसूची में कानून जो बना रहता है उसको शामिल किया जाता है जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षित करने के लिए। जो कानून ही आज की तिथि में वो कानून ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो 9वीं अनुसूची में किसको डालेगा? ये समझना चाहिए। और इतना महोदय मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि तांती तत्वा जाति के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। उनकी विपन्न स्थिति को देखते हुए कि उनको अनुसूचित जाति की सुविधा उस श्रेणी में डाल के मिले, इसके लिए हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन भी डाला है और सरकार ईमानदारी से चाहती है। इतना महोदय मैं सदन को बहुत स्पष्ट क्लियर हो गया। सही बात है। और मैं, अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं। हमारी बात कुछ और है, सरकार की बात कुछ और दे रही है, बीच में तक जा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मत कीजिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की जो चिंता है आपको इसे बोले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि जो रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, प्लीज बैठ जाइए। रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, मेरे ध्यानाकर्षण से उसमें कोई संबंध नहीं है। मुझे, मैं जानता हूं कि सरकार चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1969 में सदन में आवाज उठाया तांती तत्व आरक्षण देने के लिए। हमारी माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत बात है, हमारी सरकार के मंशा पे डाउट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नियुक्तियों के बीच में, नामांकन के बीच में हमारे जो बच्चे विभिन्न भर्ती संस्थाओं में अप्लाई किए, उसको जो आपने बीच में निकाला है, ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर निकलने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने उसको निकाला है। मैं उसकी बात करता हूं कि सरकार उस पर समीक्षा करे कि क्या उस ऑर्डर के लिए समाज प्रशासन ने जो विभिन्न संस्थाओं ने अपने मन से बदल दिया या हमारे बच्चों से शपथ पत्र मांगा, वो किस अदालत
पे मारा, क्योंकि सामान्य प्रशासन ने कोई लेटर इशू नहीं किया। उस नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन जारी की सरकार को पुनः स्थापित किया तांती तत्वा को पिछड़ा में, उसमें ये कहा कि जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटी बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया, नामांकन से निकाला, आपने प्रक्रिया के बीच में जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी उसको कटअप मार को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई माननीय मंत्री उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है। मैं उसकी मांग करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवाएं। जब माननीय सदस्य करें समीक्षा आप जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटी बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक में शुरू की जाती है। जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी उसको कटअप मार को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई माननीय मंत्री उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है। मैं उसकी मांग करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवाएं। जब माननीय सदस्य करें समीक्षा आप जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटी बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक में शुरू की जाती है। जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी उसको कटअप मार को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई माननीय मंत्री उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है। मैं उसकी मांग करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवाएं। जब माननीय सदस्य करें समीक्षा आप जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटी बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक में शुरू की जाती है। जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी उसको कटअप मार को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई माननीय मंत्री उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है। नाइस शॉट दीप्ति, पर ये ज्वेलरी पहन के बैटिंग, ये इतनी लाइट के पता भी नहीं चलता। प्रैक्टिस तो पार्टी जैसी लगती है। ऑफ कोर्स, कंफर्ट ही तो कॉन्फिडेंस है। खेल हो या लाइफ, चमको हर रोज। पीसी जूलर। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। हम राउर मौसा के चाचा के नाती के पोता बियाह के कार्ड मैसेज में भेजले बने, डाउनलोड करी आशीर्वाद दी। हम तो तोहरा के जाने तो नहीं थी, तब हूँ बियाह के कार्ड खोली। हम मुरुख ना हई का बात बा अम्मा। यूपीआई कहेला अगर केहू अनजान नंबर से फाइल चाहे लिंक भेजे तो क्लिक मत करी आ कह दी हम मुरुख ना। हम राउर मौसा के चाचा के नाती जाए रवो केहू के टेस्ट ली मैसेज में भेजले बने, डाउनलोड Heart के डॉक्टर हूँ। I'm blessed to make hearts beat, but my heart skipped a beat last month. When I was going for an emergency around midnight, my car's tire burst on the highway. तभी decide किया I need to fix my भगवान भरोसे mindset and switch to JK Smart Tire. ये टायर के टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पहले ही बता देता है। JK Smart Tire. With embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer. But my heart skipped a beat last month. When I was going for an emergency around midnight, my car's tire burst on the highway. तभी decide किया I need to fix my भगवान भरोसे mindset and switch to JK Smart Tire. ये टायर के टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पहले ही बता देता है। JK Smart Tire. With embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer. But my heart skipped a beat last month. When I was going for an emergency around midnight, my car's tire burst on the highway. तभी decide किया I need to fix my भगवान भरोसे mindset and switch to JK Smart Tire. ये टायर के टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पहले ही बता देता है। JK Smart Tire. With embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer. But my heart skipped a beat last month. When I was going for an emergency around midnight, my car's tire burst on the highway. तभी decide किया I need to fix my भगवान भरोसे mindset and switch to JK Smart Tire. ये टायर के टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पहले ही बता देता है। JK Smart Tire. With embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer. But my heart skipped a beat last month.